चलिए एक ऐसे घर की कहानी में चलते हैं जो बाहर से तो बड़ा शांत और खूबसूरत लगता है, लेकिन जिसकी दीवारों में एक बहुत गहरा, दर्दनाक राज दफन है। आज हम लोनावाला के उसी बंगले की कहानी की परतें खोलेंगे, जहां डर, उम्मीद और कुछ अनसुलझे सवाल एक दूसरे में उलझे हुए हैं। तो ये कहानी ये किसी भूत प्रेत से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी जड़ें तो एक बहुत ही गहरे इंसानी दर्द में है। और वो सारा दर्द हमारी मेन कैरेक्टर रजनी के इस एक सवाल में सिमटा हुआ है। और बस यही एक सवाल था जिसने उस कपल को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। देखिए, रजनी और उसके पति मुकुल एक तरह से ना शहर की भाग दौड़ और स्ट्रेस के एक जाल में फंस गए थे। उन्हें बस ऐसा लग रहा था कि अब कुछ बदलना ही होगा, सब कुछ छोड़कर एक नई शांत शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो इसी उम्मीद में वो लोग पहुंचे लोनावाला, और वहां उन्हें एक ऐसी जगह मिली जो कह सकते हैं कि जैसे उन्हीं का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही रजनी की नजर उस पुराने बंगले पर पड़ी, उसे एक बड़ा अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। एक जाना पहचाना सा एहसास, जैसे मानो वो घर उसे सालों से जानता हो और उसे अपनी ओर बुला रहा हो। तो वो लोग उस घर में शिफ्ट तो हो गए, लेकिन कुछ बातें थीं जो थोड़ी अजीब थी। कुछ ऐसे इशारे मिल रहे थे जो बता रहे थे कि यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। तो बंगले में उनकी नई जिंदगी तो शुरू हो गई, पर साथ ही शुरू हुआ एक ऐसा अजीब सिलसिला जहां बुरे सपने और चमत्कार दोनों के बीच की जो लाइन थी वो धुंधली होने वाली थी। बहुत जल्द रजनी को हर रात एक ही सपना आने लगा, और ये कोई मामूली सपना नहीं था। ये इतना असली लगता था कि नींद और हकीकत का फर्क ही मिट जाता था। उस सपने में एक छोटा सा लड़का दिखता था, चोटों से भरा हुआ, और वो बस एक ही गुहार लगाता था, रजनी से मदद मांगता था। अब इन सपनों से परेशान होकर अपने मन को शांत करने के लिए रजनी ने पूजा पाठ का सहारा लिया। और पता है क्या हुआ? जैसे ही उसकी प्रार्थना खत्म हुई, उसकी जिंदगी में वो चमत्कार हुआ जिसका वो सालों से इंतजार कर रही थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जैसे ही रजनी की जिंदगी में ये खुशखबरी आई, उसके सपनों का वो लड़का भी बदल गया। अब वो डरा हुआ, परेशान नहीं दिखता था, बल्कि शांत था, जैसे वो बस देख रहा हो, किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। खैर, महीने बीतते गए, और फिर आई वो एक रात, एक तूफानी रात, जब उस घर के अंदर दफन सारे राज एक एक करके बाहर आने वाले थे। उस एक रात सोचिए, सब कुछ एक साथ हो रहा था। बाहर भयानक तूफान और अंदर रजनी दर्द से तड़प रही थी। और उसी तूफान में आंगन में जो सदियों पुराना पीपल का पेड़ था, वो जड़ से उखड़कर गिर गया। और ठीक उसी वक्त रजनी ने एक बेटे को जन्म दिया। अगली सुबह जब उस गिरे हुए पेड़ को हटाया जाने लगा तो उसके जड़ों के नीचे जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए, एक बच्चे का कंकाल। और तभी घर का पुराना मालिक मिस्टर शाह वहां पहुंचा और उसने वो राज उगल दिया जो सालों से उस पेड़ के नीचे दबा था। वो कंकाल उसके अपने बेटे का था, जिसे उसने जायदाद के लिए खुद मारकर वहीं दफना दिया था। सच तो अब सबके सामने था। अपने गुनाह के बोझ तले दबे मिस्टर शाह ने पश्चाताप के तौर पर वो पूरा बंगला रजनी और उसके बेटे के नाम कर दिया। कह सकते हैं कि एक अजीब तरीके से इंसाफ हुआ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नहीं, असली और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मोड़ तो अभी बाकी था, जो 5 साल बाद आने वाला था। तो 5 साल गुजर गए। रजनी और मुकुल का परिवार उसी घर में हंसी खुशी रह रहा था। उनका बेटा अब 5 साल का हो गया था। फिर एक दिन ऐसे ही स्टोर रूम की सफाई करते करते रजनी के हाथ एक पुरानी धूल भरी तस्वीर लगी, घर के अतीत का एक भूला हुआ हिस्सा। वो फोटो कोई 20 साल पुरानी थी। उसमें मिस्टर शाह का वही बेटा था जिसकी हत्या हुई थी। रजनी ने जैसे ही उस तस्वीर को गौर से देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता है क्यों? क्योंकि उस 20 साल पुरानी तस्वीर में जो चेहरा था वो हूबहू उसके अपने 5 साल के बेटे का चेहरा था। तो ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाके छोड़ देती है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। क्या उस घर में जो भी हुआ वो इंसाफ मांगती एक आत्मा की पुकार थी, या फिर अपनी मां के पास लौटने के लिए एक रूह का लंबा सफर?